वो वाला गाना बजता है। हाँ देख, हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। क्या बात है। बस छोटे हम जब थे ना, उमर शरीफ के ड्रामों में ये वाला ऑर्केस्ट्रा आता था। हमने देखी वही आप लोगों की वैसे, ताकि आपकी बचपन की यादें ताजा हो। आज ने वही पे बुलाया है। ओके सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। आप कौन सा बैंड है ये? ईगल ग्रुप जो आप मोहब्बत से इनको नाम दे दें। अब पूछिए, आप मुझे बताएं। क्या नाम है वैसे बैंड आपका? नाइस पीपल। ये स्मोकिंग नहीं करते, पान गुटखा नहीं खाते। हाँ, ये अब आपकी तरह थोड़ी की बात है फिर कोट खाएंगे अब्बा से तो यार, अब जिसने बाप की मार नहीं खाई उसने जिंदगी में कुछ नहीं खाया। आपने खाई? जैसे भी आपने खाई? मैंने नहीं खाई। अब्बू से नहीं मार खाई। मैंने ऐसी मार खाई है, आखिरी इंतकाल से मेरा ख्याल है मेरी शादी भी हो चुकी थी, इंतकाल से तकरीबन 15-20 दिन पहले मुझे आज भी याद है, अब्बू ने एक बात मुझसे कही और बाद में क्या कमेंट दी ये भी बताऊंगा। अब्बू ने बाकायदा ड्राइंग रूम में बैठा होता, मैं सामने था, अम्मी इधर बैठी हुई थी, अब्बू ने बाकायदा चप्पल उतार के मेरे मुंह पे मारी और चप्पल मुझे मुंह पे लगी। और मैंने एक लफ्ज अम्मी के निशाने नहीं, अब्बू के भी पक्के होते। मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। क्या बोल सकते थे अब्बू को आप? बात इतनी कोई बड़ी नहीं थी, मगर बात वो उनका दिल दुखा हुआ था, मगर एक लफ्ज नहीं बोला। मैं खामोशी से उठा और मैं चला गया। तो अम्मी को अब्बू ने बोला कि मुझे इस मेरे बेटे की ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि मुझे दुख हो रहा है कि मैंने क्यों उस पे चप्पल उठाया। फर्स्ट टाइम ऐसा अब्बू ने बिहेव किया। और अम्मी को ये कमेंट भी है, अगर बोला अगर ये दानिश होता है, यासिर होता है, अंजलना होती तो मुझे कुछ बोलते, मगर इसने कुछ भी नहीं बोला। मैं तो नहीं बोलता। खुद हीरो आपके साथ मारी रिपोर्ट? कभी नहीं, जो किस्सा सुना नहीं, कोई भी नहीं था। अब दोनों के इंतकाल के बाद बता रहा, कभी नहीं बताया। हम इसको पता है, कोई बता नहीं सकता। ये भी नहीं बताया कि फिर मैंने चप्पल उठा के अब्बू के आगे खींचता हूँ, पापा आप मुझे और मारे, मैं हुई नहीं, हकीकत हुआ था। हम तीनों विलन, ये अच्छा है। अम्मी ने कहा कि दानिश, अंजलना और फराज होते हैं तो यासिर होता जरूर बोलते यार। नहीं, माशाल्लाह रिएक्ट करते थोड़ा एक्सप्रेस। देखो बात ये नहीं अब्बू ने मारा, बात ये आपने बात ऐसी की कि पिटाई हुई आपको। ये और बात ऐसी की हीरो आप थे, हम तीनों विलन थे। ये वो फिल्म आई सूर्यवंशी अमिताभ की, सलमान खान नहीं, अमिताभ बच्चन था। अब्बू मुंह पे कभी मारते ही नहीं थे। आज इस बात का फैसला हो मतलब अब्बू के इंतकाल से पहले 20 दिन हो चुकी थी भाई की शादी, बच्चे का स्कूल एडमिशन कराने गया था। ये और वजह चले मैं बता देता हूँ, इतनी बात हुई है तो वजह से बता देता हूँ। मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो एक होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद माँ बच्चे को चिल्ले पे अपनी मदर के घर ले जाती है। तो वो उनका आखिरी टाइम चल रहा था, तो वो उसको बच्ची की, मेरी बेटी की बहुत याद आ रही थी। तो अब्बू ने मुझे बोला था कि मुझे वो 3-4 दिन से कह रहे थे। अब वो फरा जो मेरी वाइफ वो आ नहीं रही थी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि माँ के घर, तो वो अब्बू इतना एग्रेसिव हो गए थे, तो उस पे अब्बू ने किया, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैं उठा, फिर मैं गाड़ी लेके फरा के पास गया, मतलब बच्ची मुझे दो, मैं लेके जाऊंगा, अब्बू मिस कर रहे हो। फिर मैं लेके, रीजन ये थी। लेकिन ये मुझे अच्छी बात ये लगी कि एक ही चप्पल पे ठीक हो गया। बंदा 2 दिन भी खा लेता है, लेकिन ये एक ही पे गया, फौरन गाड़ी स्टार्ट की। असल में हुआ ये था कि हमारी फैमिली की पहली बेटी थी और अब्बू 9 मतलब जब से निदा फरा भाभी प्रेग्नेंट थी तब से अब्बू इंतजार कर रहे थे कि बस फिजा बच्ची आए। पता नहीं अब्बू का क्या था। अच्छा मुझे पता है हर फैमिली में कोई ना कोई से खालू या ताया जरूर होते हैं या पप्पा जरूर होते हैं जो सबसे ज्यादा ईदी देते। तो आपकी फैमिली में से कौन था जब आप छोटे थे सबसे ईदी देते थे, जिनका इंतजार होता था यार ये जरूर है? अब्बू ही देते थे, वैसे देते होंगे नहीं सब वो एक ही वो इन लोगों का ये लोग सेट हो गए थे आपस में। जो पहले देते 200 रुपए से ज्यादा नहीं देने। जब हम छोटे होते थे 100 रुपए होते थे, 10-10 रुपए के नोट कड़क कड़क हमें देते थे। लेकिन अकलमंदी की फराज ने 10-10 के नोट लेकर आया, आओ बच्चों गेम चलेगा, एक ही सांस में जोड़ी 10 तक गिनती काउंट करेगा, ज्यादा काउंट होगी उतने पैसे में। अब एक साथ में आप गाइस करो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 ये जा रहे हैं 10 20 15 16 17 18 19 20 21 22। बस सांस ले लिया आपने, कितने 80 रुपए। 80 रुपए। अब बच्चे कितना लेंगे सांस? 80 रुपए फराज ने बढ़िया। अब बच्चों आपकी बात, आप आओ
1 2 और बाद में और घर में बड़े भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे। नहीं बड़े भी शामिल थे, यासिर ने, आपने, भाभियों ने, हमारी हमने लेके बच्चों को सबने। दिया, बच्चे के साथ खुश तो हो जाए। यासिर ने 5000 तक गिनती गिन ली। मैं परेशान हूं, ये क्या हो रहा है? बता रहे हैं यासिर कुछ कर रहे हैं ताकि गिनती। लेकिन मजा आया था, गेम होने चाहिए घर पे ना इस तरह के। फराज ने ये किया था, निदा भाभी हार ले आई थी बच्चों के निदा लिए। नोट के हार ले, नोटों वाले हार जो होते हैं ना। वैसे वो इतने अच्छे लगते हैं, आप जरा कम ही मिलते, पहले दुल्हा पहनकर आते थे दुल्हा और पहन के। शबाले ने भी पहने होते थे। अच्छा मुझे- दानिश, जब भी दानिश के दोस्तों की शादी होती है ना, तो दूल्हे के हार वो मैं पैसे शहबाला वाले, बनता हूँ। अब बराबर में शहबाला बैठ बन के जाता है। सारे नोट निकाल रहा। अच्छा शबाले को भी सलामी मिलती, तो आप भाइयों में शबाले यही बने? शहबाला वैसे बनते क्यों है यार, ये मुझे ये नहीं पता। हमारे तो नहीं है क्या सर, वो देते हैं, तजुर्बा हम होता है पहले ही शहबाला। तजुर्बे छोटा बच्चे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी ईद वाले दिन काफ़ी ज़्यादा शोबिस शख्सियात के घर ईद की दावतें होती हैं, तो आप लोग अपने घर की दावत निपटाते हैं या फिर आप लोग भी जाते हैं, और अगर जाते हैं तो किसके घर जाते हैं ज़्यादा? हम तो ये पहली दावत तो यासिर क्या होती है, और उसके बाद हमारे अलग अलग दोस्तों क्या दोस्त आ होती है। जाता है। जैसे लास्ट टाइम जुनैद आया था, असल में आ जाते आदिश हैं, आ गया था, मेरा मानी भी आ गए थे, आ गए थे। हाँ, आ जाते जैसे दानिश से मिलना होता है, हिरा को, मानी, दोनों को, तो कहता है यहीं आ जाओ, फिर वो यहीं हमारे घर ही आ जाते हैं सब लोग। तो वो वैसे हम आपस में ही ज्यादातर गैदरिंग रखते हैं। अच्छा फैमिली में कज़न ऐसी होती है जिसको बहुत ज़्यादा तैयार होने का शौक होता था ना ईद पे, तो वो कौन थी? वैसे आपको याद है? कौन है अंदर ना, आपको कुछ याद है? ऐसी कौन है जो तैयार होती रहती है? कौन है? मेरे ख्याल से मैं ही हूँ जो तैयार बहुत होती हूँ। He's the only one. अब तो बच्चे तैयार होते हैं, अब तो बच्चे तैयार फैमिली की बच्ची है ना। और अब वो जिनको तस्वीरें भी खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो कौन बच्चों है? को ही होता है। सब बच्चे आजकल बच्चियों को तो भाई मेरा मोबाइल तो यकीन माने बच्चियां लेके फराज सारी का तो चली जाती मोबाइल। हैं, और बिल्कुल जब डेड हो जाता है ना तो मुझे मोबाइल मिल जाता है। हमारा तो ये हाल होता है, फराज को कोई मैसेज भी कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि बच्चे पढ़ लेंगे। मेरा ये हाल मोबाइल है सबके इसके हाथ मोबाइल में का। होता है। हाँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप लोग किसी के घर जाने के लिए बड़े तैयार शो रहे हो और दरवाजा खोलेगे तो उससे पहले कोई मेहमान आके खड़ा हो तो बड़ा मूड ऑफ होता है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आपसे हुआ है? नहीं, ये आजकल तो लोग बता के आते बता हैं, के inform आते हैं, करके आप तो आते हैं। ऐसे नहीं आया, अचानक कोई नहीं आता। अब आज के दौर नहीं आता। आजकल क्यों inform आएंगे? करके आते हैं। हाँ। मैं लियाकत मरहूम साहब ने बोला था मैं ईद आऊंगा आपके घर पे, तो ईद साथ बनाएंगे। मेरे बच्चे शौकीन नादानिया के, मगर मेरी अम्मी शौकीन, आपको देखती हैं, शो देखती हैं, पुरानी बात है। अम्मी को पता, अम्मी खुश कि आमिर लियाकत आएंगे घर मिलने हमसे। रात 3 बजे आए मिलने। 8 बजे का टाइम दिया, 3 बजे मिलने आए। मेरी अम्मी भी जाके कब आएगा? मैं क्या, मैं कहाँ रहेगा, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो उनका होता है कि वो हर ईद पे सबसे मिलते हैं। हमारा नंबर को 3 बजे आया। 3 बजे नंबर आया वो। अल्लाह वैसे ऐसे मेहमानों से तो चले आमिर लग सकते, लेकिन वैसे बड़ी अक्सर कोफ्त होती है जो टाइम देना 8 बजे का और आए 11 बजे। रात 3 बजे खैर चले अब मरूम। नहीं, वो तो बेचारे यार बहुत जल्दी चलेगा, बहुत, वक्त भी है। अच्छा ईद वाले दिन कभी आप लोग गए सी व्यू पे या किसी और जगह पे पिकनिक मनाने के लिए? हाँ, कभी अभी recently गए थे। रिजॉर्ट पे गए थे। और वैसे हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ईद घर के अलावा कहीं मनाएं, लेकिन बनता नहीं है वो। अभी अल्लाह करे दानिश को आप लोग कन्विंस करें। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं और दानिश वगैरह अगर यासिर वाले सब मिल जाएं, अंजल्ला भी शामिल होगी। हमारा इरादा तो ये कि स्कर्दू में जाके हम ईद पहली, दूसरी, तीसरी जो है ना वहाँ पे ईद सेलिब्रेट करें। ईद की नमाज भी वहाँ एक दिन पहले चले जाएं और वहाँ पे ईद, क्योंकि अब तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी जाती हैं। जी तो बड़ा एंजॉय करेंगे। बस अभी मैं कन्विंस कर रहा हूँ उन लोगों को। वैसे मुझे बताएं, आप लोग चले माशाल्लाह से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वाकई अब रमज़ान में भी मैं बहुत मिस कर रही थी कि बचपन में एक टाइम होता था, सहरी में भी सारे बहन भाई साथ बैठे होते थे, और अब सब अपने अपने घरों में सेटल हैं, तो अब वो टाइम बड़ा याद आता है। उस टाइम लड़ रहे होते थे, मर रहे होते थे, लेकिन अब वो चीज़ बड़ी, तो आपको वो टाइम याद आता है जब अम्मी अबू भी थे, एवरीवन वाज देयर कंप्लीट? माँ बाप को तो मिस करते ही हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोग आपस में हम भी मिलते हैं, हमारे कजन भी मिलते हैं आपस में, हमारे पुप्पी के बच्चे, ये हम लोग अक्सर मिल रहे होते हैं, ये नहीं कि हम सब दूर हो गए। असल में हमारी जो फुप्पो हैं, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे। तो अब जो हमारी फुप्पो हैं और अब्बू, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग थी जैसे हम लोगों की है। तो अभी भी हम लोग सब आपस में बैठते हैं, और वो ऐसा जैसे अगर कोई कजन कराची में या कोई दुबई गया हुआ, कोई आया हुआ है, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, मिलते हैं, और उसी तरह ही मिलते हैं कजन, और मस्तियाँ। कजन भी बिल्कुल लगता नहीं है, भाई लगते हैं जैसे भाई हैं हमारे, और अब मजा आता है इन लोगों के साथ, जैसे कजन हो गए ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ईद पे मुझे बताएं, रैंडम मैसेजेस बड़े आते हैं, तो आप उसका जवाब देते हैं, और आज सबको किसको सबसे ज्यादा मैसेजेस आते हैं? सबको ही आते होंगे, सबको आते हैं, इतने आते हैं भाई सेंड टू ऑल करके इतने मैसेजेस आते हैं। देखिए मैं सब करता हूँ, पता मैं देता हूँ 3-4 दिन तक मैं ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, आपको भी। मैं तो वो लिख लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। नहीं, मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, वही रिप्लाई। लेकिन मैं अक्सर ये भी करता हूँ कि दानिश आपको भी ईद मुबारक, नाम लेके भाई। हाँ, ये एक एफर्ट है वैसे मैं कॉपी वो पेस्ट करता में। हूँ।
जानी थैंक यू यार, आपको भी मुबारक है। उसको लगता है कि यार ये आप सबको पता लग जाएगा ये टॉपिक वेस्ट मार रहे हैं। मैं तो वेस्ट नहीं मारता। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मुझे ना, ईद वाले दिन आप किसका मॉर्निंग शो देखते हैं? किसी का भी अपना ही देखते हैं। कहाँ देख पाते हैं ईद के दिन मॉर्निंग शो? नहीं चल रहा होता है, सब ये सब चल रहा होता है जब जगह पे लग रही होती है। आप बताएं यासिर, ये सबसे मेरा सवाल है, ईद वाले दिन क्या देख? मैंने नहीं देखा मॉर्निंग शो आज तक, नहीं देखा, शायद 12-15 साल हो गए। मैंने मुश्किल से 7-8 एपिसोड 7-8 शो देखे होंगे निकाल के, मैं देखी नहीं शो। और टॉपिक मेरा ख्याल है जिसपे आप होंगे वो भी नहीं देखे अपने। अच्छा अपने आपको इतना शौक भी नहीं है मुझे अपने आप देखते हूँ, बल्कि आप मॉर्निंग पर्सन है, सुबह जल्दी उठ देखा बैठ के अक्सर, क्योंकि अब वो बेसिकली मॉर्निंग शो ज्यादातर है खवातीन के, तो हमें मजा ही नहीं आ रहा होता। फराज भी आप देखते हैं मॉर्निंग शो? नहीं मिलता टाइम। ईद वाले दिन बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं मिलता देखने का। ईद के दिन कैसे देख सकते हैं? दोस्त यार आते हैं, मॉर्निंग शो चले थे, मेहनत करते, निदा इतनी मेहनत करते, आपको पता। यासर आलू की तरफ जाते हैं, हम नमाज पे जाते हैं, नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान को यासर आलू के घर आते हैं, फिर वहाँ शाम तक होते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग शो देखने का टाइम ही नहीं मिलता। मदिया एक चीज मैं जरूर एंडोर्स करूंगा आज, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है हर साल पहले ये होता था कि यासिर की कोई ना कोई फिल्म रिलीज हो रही होती है। जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी ये फिल्म डायरेक्टर्स हैं या सिनेमा वाले हैं, ये इनमें आपस में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं इसको खत्म करके, क्योंकि ये आवाम के लिए सोचें, क्योंकि हमारे लोग भी इंटरटेन होना चाहते हैं, ईद पे फिल्म देखना जाना चाहते हैं, तो ये जो इनमें आपस में जो डिस्प्यूट है वो खत्म करके एक कोई जॉइंट एडवेंचर करें और फिर से हमारी फिल्मों को इंट्रोड्यूस कराएं, सिनेमा पे हम जाएं और फिल्में देखें। हमारे पाकिस्तानी आवाम भी ये चाहती है कि वो फिल्म्स देखें, तो इस पे आप भी कोई मैसेज बिल्कुल जी। मैं तो क्योंकि हमारे सिनेमास बंद हो रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है, मैं कहती हूँ आपको कोई भी अच्छी फिल्म मिलती है आप लगाएं सिनेमा में ताकि सिनेमा चलें। और वी रिमेंबर जब मैं समा पे थी, जब मेहरुनिसा वी लव यू जब आई थी, फिल्म आई थी, तो हमने तो एक शो हमारा स्पेसिफिकली इस बार जब ईद शो डिजाइन कर रहे थे तो हम कहते यार कोई फिल्म नहीं आ रही ईद पे, क्योंकि हम एक शो तो करते थे फिल्म की कास्ट के साथ। सो अब इस बार लग रहा है कि कोई ऐसी फिल्म नहीं आ रही। आप मैसेज दें स्ट्रॉन्ग कि ये कुछ उनमें आपस में मेरा ख्याल है कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो फिल्में इतने लोग देखते नहीं है। मसला ये कि हमारे यहाँ जो फिल्म होती है ना वो चैनल्स की होती है, कि इस चैनल की ये फिल्म आ रही है, इस चैनल की। अब वो जो फिल्म है ना वो पूरे इंडस्ट्री की नहीं लग रही होती, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप की लग रही होती है। मगर आवाम तो देखती है ना, आवाम तो एंटरटेन होती है ना, ये आवाम के लिए होना चाहिए, भले वो किसी भी चैनल से रिलेटेड हो, आवाम को एंटरटेनमेंट देनी चाहिए, वो उनका हक है। तब भी तो हम पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखते हैं, इंतजार करते हैं। अब हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क वाले, हमारे अगर अपने पाकिस्तानी भाई जिनमें इतना टैलेंट है, ऐसे डायरेक्टर्स हैं, दानिश क्यों नहीं बना रहे? आप यासिर में क्यों नहीं बना रहे? हमारे यहाँ ये थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन हमारे यहाँ फिल्म को मारने में, फिल्म को ख़त्म करने में सिनेमा ओनर्स का ही हाथ है। देखिए पूरी दुनिया में ये होता है कि मुख्तलिफ शोज़ के टाइमिंग के टिकट्स के रेट अलग होते हैं। अगर आप मॉर्निंग शो में आ रहे हैं तो आपके 700-800 स्टूडेंट्स आ जाएं, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दिया जाता है, प्राइम टाइम पे टिकट के पैसे अलग होते हैं। हमारे 1200-1500 जो भी टिकट का पैसे हैं वो 24 घंटे आप जब भी आएंगे वही टिकट पैसे होंगे। बेसिकली सिनेमास को मारने में हाथ ही सिनेमा, फिल्म को मारने में सिनेमा ओनर्स का हाथ है। लेकिन आपको तो कंटेंट भी थोड़ा सा कम था। कंटेंट देखिए, अब ड्रामे आप देखें, जितने आप जो हिट ड्रामे हैं वो गिनती के 8-10 होंगे, 100-200 8-10 हिट हैं। फिल्म का भी ऐसे ही है कि चाहे इंडिया की फिल्म क्यों ना हो, सारी फिल्में हिट थोड़ी होती हैं। तो हमारे भी ये था कि 2 अच्छी आती थी, 8-10 बुरी आती थी, ये तो रेशो रहा है हमेशा से। लेकिन अगर आप सिनेमा ओनर्स थोड़ा सा प्रोड्यूसर के साथ या फिल्म बनाने वालों के साथ थोड़े से सीरियस हो जाएं और सच्चे हो जाएं तो फिल्में बनेंगी, हर साल बनेंगी। सबसे जरूरी होता है फिल्म लोग देखने जाना, और जाता बंदा उस वक्त जब सिनेमा में फिल्म हो और फुटफॉल बढ़ता है, लोगों की आदत बनती है। अब जैसे संडे आता है, कोई हॉलीडे वीकेंड आता है, तो लोग क्या करते हैं मोस्टली, भाई खाना खाने ही चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। पहले लोग जाते थे फिल्म देखते थे, अब पार्क्स भी इतने ज्यादा नहीं नजर आते मुझे। यार हम बचपन में, मुझे याद है कि हमारे अब्बू हमें ये ओपन एयर एक सिनेमा होता था, ड्राइव सिनेमा, हम यकीन माने वहां बैठ के चादर बिछा के वहीं पे डिनर किया करते। एक फैमिली सिस्टम होता था। अब यार हॉल बन गए या शादी हॉल बन गए। अब ये करें कि खुदा का वास्ता यार आप एक पॉजिटिव मैसेज, दानिश आप एक पॉजिटिव मैसेज दें, एक स्टेप आप लोग फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड करें। आप लोगों से प्लान नहीं करें कि आप लोग बनाए, दानिश भाई आप बनाए, अपनी डायरेक्शन में एक फिल्म बनाए और आपने आगे सोचा कि मैंने बनानी है। हमारे यहाँ फिल्म का जो प्रोड्यूसर है ना वो 100% रिस्क पे होता है। फिल्म बनती है,
100% सीरियल का प्रोड्यूसर रिस्क पे नहीं होता। तो जब हमें 7 करोड़ या 8 करोड़ लगा रहे हैं और हमें पता है पता नहीं आने नहीं आने, तो हम फिर क्यों बनाएंगे फिल्म? हमें तो रिस्क फैक्टर हमारे प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा होता है। बाकी दुनिया में ना ये फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट भी लोन देती है फिल्म के लिए। 60% गवर्नमेंट देती है, 40% प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है, तब जाके फिल्म बनती है, वो सिक्योर होती है ना कि चलो भाई दोनों मिल के कर रहे हैं। अब स्टेट लेवल पे इस बात पे बात ही नहीं हो रही है। नहीं, स्टेट लेवल पे हमारे जितने भी मेरा ख्याल है गवर्नर हो गए, जितने भी जो शो नहीं होना चाहिए यार, ये तो हो गया, बोल दिया हमने। नहीं। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं, जो अगर अपने बचपन की बात करें तो अपने बचपन में ईद बहुत मजे की लगती थी और बच्चे लुक फॉरवर्ड करते थे, क्योंकि तब कपड़े भी ईद के वाकई नए होते थे। अब तो बच्चों के हर आए दिन मतलब हफ्ते में इतनी शॉपिंग होती है कि अब वो नए कपड़ों का वो अरमान नहीं रह जैसे बचपन में होता था। और वैसे ईद के जो है देखती हूँ कि आजकल जो जनरेशन और यंग बच्चे हैं वो इतने एंथुसियास्टिक नजर नहीं आते जितने हम थे कि बाहर निकलना है। लेकिन मैं यही वाली बातें अपने माँ बाप से भी सुनता था। लेकिन यार हमारे जमाने की जो ईद होती थी, आप अपने घर में बच्चों का क्या होता है ना कि हमारे जमाने की ईद बड़ी अच्छी होती थी, आजकल के बच्चे क्या ये हमारे बारे में बोलते थे। अब हम माँ बाप बने तो हम अपने बच्चे, एक सिलसिला चलता है, वो अपना एंजॉय करते हैं। बच्चे अब डिफरेंट हो गए, अब बच्चे बाहर नहीं जाते, अब बच्चे ऑनलाइन मंगा लेंगे, ऑनलाइन हो जाती है, गैदरिंग कर लेते हैं, आपस में जमा हो जाते हैं, वीडियो गेम पे बातचीत हो रही है, बेचैन हो रहे होते थे कब सुबह होगी और हम कपड़े पहनेंगे। याद है मैं ईद के कपड़े लाता था, बेड के ऊपर चलता था, बेड के ऊपर चलते थे, नए कपड़े पहन के तैयार होके बेड पे चलता था आगे यार, इंतजार रहता था। हकीकत ईद का बड़ा एक इंतजार रहता था। अबू ने हमारा वो रखा हुआ था कि भाई ईद का बजट 6,000 या 8,000 उस जमाने में, तो भाई हम अपने हिसाब से पैंट ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, शर्ट्स ले रहे हैं, जो भी लेनी है उस बजट के अंदर ही लेना, उस बजट से बाहर नहीं निकल। शॉपिंग करने जाते थे हम लोग, खुद जाते थे और बड़ा मजा आता था तारे रोड पे। बहुत जबरदस्त। तो अब तो बच्चे खैर अभी भी अब जो बच्चे हैं वो जाते हैं, हर दूसरे दिन बच्चे शॉपिंग ही कर रहे होते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। वैसे का तो पता ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ना वो नए कपड़े का समहा वो ईद नहीं जाते हैं, बच्चे जाते हैं, खरीदते हैं। अच्छा मुझे बताएं उन लोगों के लिए आप लोगों का क्या पैगाम है जो सारा दिन ईद सो के गुजारते हैं? हाँ क्या हुआ? वो दे रहा हूँ लोगों को मैसेज कि डाउन टू अर्थ रहें, जमीन पे रहें। और क्या सवाल क्या था? सवाल ये था वो लोग जो ईद सो के गुजारते हैं, जाग के गुजारो ईद यार, ऊपर आ जाओ। क्या हो गई थी, नीचे क्यों बैठ गए थे? कुछ सो के गुजारते हैं। दानिश के दर्द का मुझे पता है, नहीं दर्द का कि ईद सो, आप सो के गुजारते मुझे बताएं यार। मेरे ख्याल से हम में से सो के कैसे गुजारते में, अब नहीं होता, नहीं आती। लेकिन ये होता है अब तो हम नॉर्मल, मतलब रमजान में भी होता था कि सहरी करने के बाद नमाज पढ़ के फिर जागते रहते थे, फिर बड़ी मुश्किल से सो, फिर दोबारा उठ जाते थे, शूटिंग्स भी होती थी। लेकिन ये कि सो के इस तरह गुजरती है कि जैसे ईद की नमाज पढ़ के आए, कब्रिस्तान से आए, फिर यहाँ से बस जाना है, तो फिर थोड़ी देर के सो गए ताकि फ्रेश रहें। मैं ज्यादा सोता, मैं 2 घंटे 3 घंटे सबके जाने के बाद फिर शाम में निकल गए। अच्छा आप लोगों ने बात पर्सनल ले ली, मैंने उन लोगों के लिए पैगाम पूछा सारा दिन सो के गुजारते हैं कि भाई आज तो ईद तो हमने सोना है, उन लोगों के लिए पैगाम। हाँ लेकिन बोर हो जाते हैं वाकई, ईद में बिल्कुल हर चीज बंद होती है। हमारे लोग ये है कि ईद रात को ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसलिए दूसरे दिन सो रहे, नमाज पढ़ के आगे सो जाते हैं। अच्छा क्विकली लोगों को मैसेज दे दी ईद का, फिर मैं इजाजत लूंगी। लोगों से इजाजत लूंगी ना, हमारी तो गपशप चलती रहेगी। मुझे हम आपको रोक लेंगे दानिश, हम आपको जाने नहीं देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद का लोगों को? देखिए अगर आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई है यार, लोग यही वाले मैसेज देते हैं। हाँ तो लड़ाई लोग मानते नहीं है, लड़ते ही तो लोग क्या लड़ने से बाज आते हैं? नहीं तो फिर लेकिन तो फिर क्या करें, मैसेज कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। ये अपने ऊपर चली गई, ये अपने ऊपर चली गई, अपने बर्बाद ले गई है। चलिए यासिर आप बढ़ो, सबसे पहले आप। मेरा मैसेज क्या है, यही है कि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैसेज तो हमारी पूरी बातों में आपको प्यार मोहब्बत नजर आया होगा, तो अपनी फैमिली में, अपने घर वालों से, मोहल्ले वालों से प्यार करें और ईद मुबारक मेरी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। फिल्म के अलावा मोहल्ले वालों से, मोहल्ले वालियों से प्यार करें। वैसे एक बात थी फराज जी, जब हम लोग छोटे थे तो ये कहा जाता था यार खानदान में और मोहल्ले में सेटिंग मत करना, बुरी बात होती है। मुझे अब समझ में आया क्यों कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इसके अलावा बच्चा कोई देख ही नहीं पा रहा था, या तो फैमिली में या मोहल्ला। अब क्योंकि इंटरनेट आ गया, अब कह रहे हैं यार खुदा के वास्ते फैमिली या मोहल्ले में देख लो कि तुम लोग यानी सरगोदा में बैठ के जो तुम जर्मनी के ख्वाब देख रहे हो ना, ये मत करो। लेकिन आप देखिए पाकिस्तानी लड़कों में कितनी वो है ना, टैलेंटेड लड़कियां बाहर से आ जाती है। वो आ गई बेचारी यार, बाहर से आ गई और उसमें सबको टफ टाइम भी आ गया। भाई अंजला से भी ईद का, अंजला आप ईद का मैसेज देना। खुशियों में आप क्या करेंगे? बस मैं ईद अपने भाइयों के साथ मनाती हूँ, आप लोग भी अपने भाइयों के साथ मनाएं, फैमिली के साथ मनाएं और
लाइफ एंजॉय करें, छोटी सी जिंदगी है और मिलजुल कर प्रोग्राम के साथ ही शो खत्म होना चाहिए। यादगार प्रोग्राम। कितनी जल्दी बड़ी होगी ना गाना सुनाएंगी। नहीं अंजला गाना सुना सकती हूँ, एक्टिंग भी कर सकती हूँ। नहीं अंजला गाना का मौका नहीं देते ये लोग मुझे। अंजला करे। अंजला ना वो वाली एक्टिंग करती है, कौन सी? वो वेलकम फिल्म में उसे की थी ना, नाना पार्टी करते हैं, आलू ले लो कांदा ले लो। चले अंजला को दानिश को मैंने कहा, अब खत्म हो गया क्या? चले दानिश को मैंने कहा दानिश मैं अपने ब्लॉग के लिए ना तुम्हारे उसमें आऊंगी, उधर तक नहीं आने देता मुझे कि तुम्हारे सेट पे भी आने देते। अंजला को ना भाइयों ने अपनी प्रोडक्शन में एक्टिंग करने का मौका दिया ना, मैं उनको मौका दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। अब वक्त हो गया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।